अंगदान महादान हमारे देश में लगातार बोला गया है। क्या अंगदान महादान को लोगों ने व्यापार नहीं बना लिया? क्या ये अंगदान महादान वास्तव में चलता रहा है? क्या ये अंगदान महादान हमारे देश में सटीकता से होता है, नैतिकता और व्यवहारिकता को अपनाता है? तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। हमारे नैतिकता व्यवहारिकता से ज़्यादा ऊपर अंगदान महादान की जगह अंगदान व्यापारिक दान हो गया। आज अंगों को हमने क्या बना दिया? व्यापार। आज हम किडनी बेचते हैं, आज हम लीवर बेचते हैं, आज हम लंग्स बेचते हैं, आज हम हार्ट बेचते हैं, आज हम ब्लड बेचते हैं। हमने एक पुण्य की चीज़ को व्यापार बना लिया और इस व्यापार में बहुत सारे हॉस्पिटल डॉक्टर फंसे हुए मिलते हैं। इसके लिए कोई सही क्रियान्वयन की नीतियाँ नहीं हैं, जिससे हमें हानि का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी हानियाँ अपने अभी तक झेली हैं, बहुत सारे लॉसेस हम उठा चुके हैं। इन लॉसेस को आज भी हम झेल रहे हैं और इन चीज़ों को आज भी हम करते जा रहे हैं। अभी तक हम इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाए। तो ये अंगदान महादान है क्या? भारत सड़क दुर्घटना से लेकर आईसीयू से संबंधित मौतों में उच्च संख्या के बावजूद अंगदान की दर बेहद कम है। हमारे यहाँ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, हमारे यहाँ आईसीयू में बहुत सारे लोग मरते हैं, उसके बाद भी हमारे अंगदान बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। ठीक, आज भी इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, प्रशिक्षित चिकित्सक चाहिए, प्रशिक्षित वैध प्रमाणीकरण चाहिए। भाई कभी कभार अंगदान के लिए हम जो नहीं मरा, ब्रेन डेड है, उसको भी हम डेथ घोषित कर देते हैं, कोमा वाले को भी मृतक घोषित करके उसके अंग ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें चेक करने की ज़रूरत है। देखिए, अंगदान एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है जिनसे हमें लाभ उठाना है, ना कि इसको गलत तरीके से आगे बढ़ाना है। तो अंगदान होता क्या है? विश्व में रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत की विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर टोटल 18,900 अंग प्रत्यारोपण किए गए हैं। मृतदाताओं के दान की गंभीर रूप से कमी है। मृतदाताओं का दान नहीं है। विश्व में अगर बात करें तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो होता है, परंतु अगर हम ये बात करें कि अंगदान सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो हमारे यहाँ मृतक में अंगदान नहीं है, जीवित लोग अंगदान करते हैं। जो जीवित लोग हैं वो अंगदान करते हैं, उससे ये काम होता है। जीवित दाताओं पर निर्भर है। किडनी जो है वो और लीवर जो है वो जीवित लोग सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चिंताजनक आंकड़े हैं। हमारे देश में 1,60,000 लोग वार्षिक रूप से सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं और इन जनसंख्या का अगर ऑर्गन डोनेशन किया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। 1200 मृत अंगदाता हैं और 1,60,000 लोग मरते हैं, पर अंग डोनेशन कौन करते हैं? मात्र 1200। टोटल डोनेशन मात्र 1200 लोग करते हैं, मरते 1,60,000 लोग हैं। जीवित दाता जो है 15,000 से ऊपर है। हमारे देश में जीवित दाता ज़्यादा है, मतलब जो जीवित लोग हैं वो ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा करते हैं। मतलब समझ लीजिए, अगर हमारे परिवार में किसी को कोई समस्या है तो हम अपनी किडनी देंगे, हम अपना लीवर देंगे, हम किसी के मरने का इंतजार नहीं करेंगे। हेल्दी लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, 20 साल के 21 साल के बच्चे मरते हैं। तो अगर वो ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म को पहले से साइन कर दें तो प्रोबेबली उनके मरने के बाद उनका ऑर्गन डोनेट हो जाए और किसी के काम आ जाए। भाई आप जो चीज़ जला देते हो उससे तो कोई लाभ होता नहीं ना। इससे बेहतर है आप ऑर्गन डोनेशन कर दीजिए, बट लोग वो भी नहीं करना चाहते, ऑर्गन डोनेशन नहीं करते। कहा जाता है ना, रक्तदान अस्पताल में करें, सड़क पर नहीं। इसलिए दुर्घटना के से बचने के लिए गाड़ी धीरे चले। हम लोग क्या करते हैं, वाहन दुर्घटनाओं में इसलिए मरते हैं क्योंकि हम बहुत तीव्रता से गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं। दाता में भारत में क्षेत्रीय असमानता है। प्रति मिलियन जनसंख्या में एक से कम दाता है, मतलब 10 लाख में एक भी दाता नहीं है। स्पेन में 10 लाख में 48 अंगदाता हैं और अमेरिका में 10 लाख में 36 अंगदाता हैं। 36 पीपल वो ऑर्गन डोनेशन करते हैं। 700 से अधिक मृतदाता केवल 6 दक्षिण राज्यों से आते हैं। जो 700 से अधिक मृतदाता हैं उसमें से 6 दक्षिण राज्यों से आते हैं। मतलब सोचिए, दक्षिण के लोग भी बहुत कम क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। जो असमानता दिखाता है वो ये दिखाता है कि यहाँ पर असमानता के रूप में हम कार्य करते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ठीक से ऑर्गन डोनेशन आज भी नहीं हो रहा और एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है। आज की डेट में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम ट्रांसप्लांट क्या करते हैं, किडनी की करते हैं। हमें आवश्यकता बहुत है ना, उपलब्धता बहुत कम है। देखिए, किडनी की अगर बात करेंगे तो हमें 7,500 के आसपास चाहिए और किडनी हमें मिलती है 1500-1600। अगर लीवर की बात करेंगे तो हमें 2500 के आसपास चाहिए, मिलते हमें 700-800 भी नहीं। तो आज ऑर्गन्स की अगर बात करेंगे तो ऑर्गन्स की पूर्ति हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गन्स हमारे पास हैं नहीं। अगर हमें 63,000 से अधिक लोगों को किडनी प्रत्यारोपण करना है और 22,000 लीवर चाहिए तो इसकी आपूर्ति बहुत कम है और इसी प्रतीक्षा में लोग मर जाते हैं। जब उनके ऑर्गन ख़राब होते हैं तो इसे प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे राम लखन आएंगे और मुझको अपनी किडनी देंगे। तो ना राम आते हैं ना लखन आते हैं, दोनों चले जाते हैं वनवास और मर जाते हैं। कौन? वो व्यक्ति जो इंतज़ार करते हैं, दशरथ।
तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत होती हैं। राम लखन कभी आए नहीं, दशरथ निपट गए, और वही चीज़ यहाँ पे होती है। बॉडी डोनेशन हो ही नहीं पाता, लोग निपटते चले जाते हैं, चीज़ें खराब होती चली जाती हैं और चीज़ों में कोई सुधार नहीं हो पाता। इसके बाद बात आती है क्यों ये होता है, हमारे यहाँ अंगदान इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता की कमी, हम लोग जागरूक नहीं, हमको नहीं पता अंगदान किया जा सकता है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। हमारे क्या कहा जाता है, यदि बॉडी छिड़ विच्छीर्ण हो गई तो उसको स्वर्ग नहीं मिलता। अरे मरने के बाद कौन सा स्वर्ग भाई? मरने के बाद कौन देख रहा है तुम स्वर्ग में जा रहे हो नहीं जा रहे हो? एक पिक्चर आई थी सिकंदर अभी रिसेंटली, सलमान खान की, उसकी बीवी मरती है, बीवी वही है जो स्वामी बनी हुई है, किसमें, वो जो चंदन की तस्करी करता है उसकी वाली हीरोइन है, नेशनल क्रश लोग उसे बोलते हैं, पता नहीं है कि नहीं, हमें तो नहीं समझ में आई। उसने अपने बॉडी ऑर्गन दान किए थे, तो वो उनके बॉडी ऑर्गन जिसके पास जाते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करता है। बताओ, आपको एक राजा साहब मिल गए प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़िया है ना, अंगदान करो यार, क्या दिक्कत है। चलो, अब अंगदान हमारे यहाँ पहले ब्रांडेड आवश्यकता होती है, वो नहीं है। सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं हैं, हमें सहमति नहीं होती, परिवार इनकार कर देता है। अच्छा, अनिच्छा अक्सर इनकार का परिणत होती है। 2025 में 60% से अधिक उत्तरदाताओं के लिए परिवार का इनकार एक महत्वपूर्ण कारण बना। व्यक्ति मर गया और उन्होंने कहा भाई साहब डेड बॉडी ले जाने तो लीवर किडनी आंखें गुर्दे निकाल दें फिर बॉडी दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरा बच्चा मरा है, मैं इसे ऐसे ही जलाऊंगा। अरे जलाना ही था ना, ऑर्गन निकलवा के जला दो। देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन के जाने के बाद यदि उस व्यक्ति का वह जीवन किसी और के जीवन के लिए काम आता है तो वो बुरा बिल्कुल नहीं है, वह उस व्यक्ति का जीवन बढ़ाएगा। वो अंग आज भी आपके साथ जीवित रहेंगे, पर लोग अंगदान को गलत मानते हैं। इस अंगदान को सुधारने की आवश्यकता है, यदि इसमें सुधार होता है तो हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। कमज़ोर मृत दान प्रणाली है, मरने के बाद लोगों को बहुत कम दान मिलता है, और सबसे बड़ी बात है बुनियादी ढांचे नहीं है। अगर अभी आप चले जाओ, लोग बंधु का भैया मेरी किडनी ले लो, कहेंगे कैसे ले लें, आता ही नहीं कैसे निकालनी है, और रखनी का ये नहीं पता। चिकित्सक प्रशिक्षण नहीं है, जो डॉक्टर हैं उनको प्रशिक्षण ही नहीं मिला अंगदान कैसे होता है। इसके बाद प्रत्यारोपण की उच्च लागत, हमारे यहाँ बड़ा महंगा है। बड़े प्रत्यारोपण SGPGI में कराने के लिए लाइन लगाओगे आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद कानूनी और नैतिक बात है, अवैध अंग की तस्करी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा अवैध अंग की तस्करी होती है, और ये अवैध अंग की तस्करी क्या करती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और ये परेशानियाँ एक नया सबक हमारे लिए बनती हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। औपचारिक प्रशिक्षण है, 50% से कम मेडिकल स्कूल में ब्रेन डेथ प्रमाणीकरण की औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यक्ति ब्रेन डेड है, इसके लिए प्रशिक्षण ही बहुत कम दिया जाता है, तो कई कॉलेजेस में बताया ही नहीं जाता। 10% निवासियों का प्रशिक्षण है। नियमित रूप से ब्रेन डेथ प्रोटोकॉल को प्रशिक्षित करने के लिए सिर्फ 10% लोग आते हैं, है ना। एप्टीनिया टेस्ट से ज्ञान है, 96% एप्निया टेस्ट जानते हैं। 50% दवाओं और विषाक्त पदार्थों की जांच करने में वे सफल हैं। अंगदान के सर्वेक्षण में न्यूरोसर्जन एम्स ने आयोजित किया था, जिसमें 177 डॉक्टरों के सर्वेक्षण में पता चला, लोगों को यही नहीं पता कि ब्रेन डेथ कैसे होते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि एप्निया टेस्ट क्या होता है और कौन सी दवाइयों से पॉइजन फैलता है और कैसे व्यक्ति ब्रेन डेड या मर सकता है। तो इन सब चीज़ों की हमें जब जानकारी नहीं है तो हम किस तरीके से ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में कर सकते हैं। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन एक बहुत टफ काम है जो शायद ही हम लोग कभी कर पाएंगे। सरकार को संस्थागत सुधार लाना चाहिए, कानूनी सुधार करना चाहिए और डिजिटल पहल लानी चाहिए। हमको एक डिजिटली ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट बनानी चाहिए, आधार से उनको इंटाइटल्ड करना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका ऑर्गन डोनेशन हम ले पाएँ। उनके मरने के बाद उनकी फैमिली के पास एक कार्ड होना चाहिए जिस पे QR कोड स्कैन करें और सरकार तक वो मैसेज पहुंच जाए। फिर सरकार अपने सारे तंत्र मंत्र लेके आए और अगर परिवार वाले मना करें तो 2 लोगों के और ऑर्गन ले जाए। फिर देखिए ऑर्गन डोनेशन कैसे धड़ाक से नहीं होता है, हैं? यहाँ इंसानों के ऑर्गन मिल नहीं रहे, जानवरों के कहाँ से मिलेंगे? तुम सोचो, यहाँ इंसानों को ऑर्गन मिलते नहीं, जानवर बीमार पड़े तो उन बेचारों का क्या होगा। अब चिकित्सा में एकीकरण चाहिए भाई, सबको ब्रेन डेड प्रमाणीकरण का प्रशिक्षण देना है, क्षमता निर्माण करना है, नियमित रिफ्रेशर कोर्स में डालना पड़ेगा, मानकीकृत प्रोटोकॉल होना चाहिए, राष्ट्रीय दिशा निर्देश होनी चाहिए ब्रेन डेड किसको माना जाए, इसका एक दिशा निर्देश पूरे देश में सेम होना चाहिए। संस्थागत सुधार होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन को सुधारना है, उनके ढांचे बदलने, जागरूकता अभियान चलाने, लोगों को बताना है कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। जैसे रक्तदान महादान है, अंगदान वैश्विक दान बता दो, कुछ बढ़िया सा वर्ड दे दो। फिर जितने ज्योतिष तांत्रिक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं उन सबको समझा डालो, अंगदान के लिए प्रमोट करें, कहते मैंने भी अपना अंगदान किया हुआ है, बात खत्म, उनका भी जीवन सुधर गया, आपका भी जीवन सुधर गया।